नमस्कार मित्रों, मैं श्रवण जाखड़ राजस्थान स्मार्ट प्रोग्राम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज बीएसटीसी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर हम आपके सामने आए हैं। हमने स्टार्टिंग में राजस्थान जीके के 4-5 टॉपिक बीएसटीसी को लेकर पढ़े हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल आ रहे हैं कि भाई साहब पहले रीजनिंग करवा दो, बाद में हम जीके और ये पढ़ेंगे। तो मैंने आप सभी की इच्छाओं के अनुसार आज रीजनिंग स्टार्ट की है। तो हम राजस्थान पुलिस के एक दिन वीडियो बनाते हैं, तो उसके अंदर हम ऐसा राजस्थान सामान्य ज्ञान या भारत का सामान्य ज्ञान टॉपिक लेंगे जो बीएसटीसी के लिए कॉमन होगा, तो आपकी भी हेल्प हो जाएगी। और हम अभी जो रीजनिंग के टॉपिक ले रहे हैं वो भी कांस्टेबल के लिए और बीएसटीसी के लिए कॉमन होगा, क्योंकि दोनों का जो सिलेबस है बीएसटीसी का और कांस्टेबल का लगभग सेम है। तो आज हमने बीएसटीसी की रीजनिंग को लेकर एक वीडियो बनाए हैं। आज तो थोड़ा सरल टॉपिक लिया है, इसके बाद क्रमशः आपको जो कठिन टॉपिक लग रहे हैं उनका हमको कमेंट के अंदर बताना, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। चलो, आज हमने एक सरल और छोटा सा विषय लिया है रीजनिंग का, वो है हमारा दिशा ज्ञान परीक्षण। सरल क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक माइंडसेट बन जाता है कि पहले कठिन कह दिया तो फिर कठिन ही लगेगा, समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों क्या है कि आप कोई भी चीज है उसको समझने से पहले अपने माइंडसेट में इस प्रकार रखोगे ये चीज सरल है और हमारे सीखने के लिए है और हम इसको आसानी से सीख सकते हैं। तो दोस्तों चलो आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। इससे पहले मेरी एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, तो तब बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट के अंदर सुझाव और मार्गदर्शन अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों। आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दिशा ज्ञान परीक्षण इस विषय है हमारा। दिशा ज्ञान परीक्षण ये रीजनिंग का टॉपिक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट। डायरेक्शन सेंस टेस्ट बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में होगा इसका दिशा ज्ञान परीक्षण। तो दिशा ज्ञान परीक्षण के लिए हमने आज के टॉपिक के अंदर जो भी मटेरियल आएगा वो इससे रिलेटेड आएगा। जो मैंने नियम लिखे हैं, उनकी दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। हम बोर्ड पर लिखते हैं, ऐसे तो लिखते हैं तो हम सूर्योदय की तरफ पूर्व होता है, सूर्यास्त की तरफ पश्चिम होता है, या इधर होता है वो नॉर्थ होता है, उधर लंका की तरफ साउथ होता है, इसके अपोजिट नॉर्थ होता है, ये हम जानते हैं। लेकिन बोर्ड के ऊपर या कॉपी के ऊपर कुछ लिख रहे हैं तो उसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कैसे होते हैं दोस्तों, वो ऐसे लिखना है कि ऊपर होता है हमेशा नॉर्थ यानी उत्तर, नीचे होता है साउथ यानी दक्षिण। इधर राइट एंड में हम जैसे लिखते हैं हमारे, जैसे हम खड़े, जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरा ये राइट एंड है, राइट एंड में ईस्ट होता है पूर्व, और लेफ्ट एंड में वेस्ट होता है, यानी दाईं तरफ पूर्व और बाईं तरफ पश्चिम दिशा होती है। तो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों क्या होता है कि हमने कई बार पढ़ा है कि वो उत्तर पूर्व दिशा के अंदर है, वो पश्चिम दक्षिण दिशा के अंदर, ऐसा कुछ होता है। तो वो ऐसे निर्धारित किया जाता है कि अभी एक बीच की दिशा होती है जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच की है, जो उत्तर और पूर्व के बीच की है, उसको कहते हैं हम नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व। या उत्तर भी है इधर और इधर पूर्व है तो उसको उत्तर पूर्व बोलेंगे। अब इधर पूर्व है उधर दक्षिण है तो इसको बोलेंगे दक्षिण पूर्व। अब इधर दक्षिण है और इधर पश्चिम है तो इसको बोलेंगे दक्षिण पश्चिम या साउथ वेस्ट। अब इधर वेस्ट यानी पश्चिम है और इधर नॉर्थ यानी उत्तर है, तो इस दिशा को बीच की दिशा होती है, इसको क्या बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम। इस प्रकार ये दिशाओं का ज्ञान होता है। और अब दिशाएं होती हैं, इधर राइट होता है इधर लेफ्ट होता है, सभी की सेम नियम है दोस्तों। तो ये इस प्रकार हमको दिशाओं का ध्यान रखना है जो हमारे आगे प्रश्नों को हल करने में काम आएंगे। और आगे जो पहला नियम है हमारा कि हमको दिशाओं का ज्ञान करना है, हमें ऐसे लाइनें खींचे, ज्यादा ऐसा नहीं ऐसा कि दाएं मुड़ो बाएं मुड़ो, अब आपका मुख किस दिशा के अंदर, ऐसे क्वेश्चन होंगे। तो उसके लिए कुछ नियम बना रखे हैं कि आपको दाएं मुड़ने के लिए कहें, दाएं यानी मारवाड़ी में कहें तो जी मुड़ो हाथ, जी मुड़े हाथ साइड मुड़ने पापा ने बोले तो अपन को मुड़ना है किधर, दाएं मुड़ना है, तो यानी जी मुड़े हाथ साइड या राइट टर्न लेना है हमको। बाएं मुड़ने को बोले तो बाएं हाथ कौन सा होता है, लेफ्ट, कौन सा होता है लेफ्ट, और लेफ्ट को मारवाड़ी में बोलते हैं डाउ हाथ। तो बाएं मुड़ने को बोले या लेफ्ट मुड़ने को बोले तो अपन डावे हाथ के साइड मुड़ना है, उसको कहते हैं लेफ्ट टर्न लेना है। तो इस प्रकार, और बाएं मुड़ने को 2 बार बोल दे तो हमारी दिशा कौन सी होगी, भाई ऐसे जा रहे हैं, हमको कह रहे हैं आपका मुंह इधर पूर्व की तरफ है, 2 बार बाएं मुड़ो बाएं मुड़ो, तो इसकी दिशा होगी हमारी विपरीत हो जाएगी। पहले पूर्व की तरफ जा रहे हैं, अब पश्चिम की तरफ हो जाएगा हमारा मुंह, ठीक है। और हमको बोलते हैं कि बाएं बाएं
बाएं दाएं मुड़े या दाएं बाएं मुड़े, ऐसे जा रहे हैं कि आप बाएं मुड़े ऐसे, फिर कहें दाएं मुड़े, या फिर ऐसे बोलते हैं कि आप दाएं मुड़े फिर बाएं मुड़े, तो अब दिशा तो सेम ही रहेगी। इधर पूर्व की तरफ चले थे अभी पूर्व की तरफ जा रहे हैं, इधर पूर्व की तरफ चले थे अभी पूर्व की तरफ जा रहे हैं। तो ये 4 नियम हैं, इन नियमों को याद रखना है। बाकी इसके बस इतना ही है दिशा ज्ञान परीक्षण अंदर बीएसटीसी और कांस्टेबल के लिए, कोई ज्यादा बड़ा मटेरियल नहीं है दोस्तों। और ये वीडियो स्पेशल बीएसटीसी वालों के लिए, और वीडियो पूरा देख लेना, दिशा ज्ञान परीक्षण आपका एकदम टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों इसके कुछ एग्जाम्पल 4-5 में एग्जाम्पल करूंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या है। दोस्तों पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है कि राकेश अपने घर से कुछ दूरी तय करने के बाद दाईं ओर मुड़कर कुछ दूरी तय करता है। राकेश अपने घर से, ऐसे प्रश्न है, बहुत प्रश्न इसमें 2 प्रकार के आएंगे। एक प्रश्न तो ऐसा होगा कि आपको पहले ही कर दिया कि राकेश अपने घर से पूर्व दिशा की ओर चला है, तो राकेश यहाँ खड़ा है, डायरेक्ट आपको पूर्व की तरफ लाइन खींच देना स्टार्टिंग से। अब और दूसरे प्रकार के क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आगे लिखा है कि कुछ दूरी चलने के बाद, अब किधर चला वो तो हमको पता नहीं, फिर लिखा है कि वो दक्षिण की ओर मुड़ा, पूर्व की ओर मुड़ा, पश्चिम की ओर मुड़ा ही हो सकता है। तो इसी टाइप का पहला प्रश्न है जिसमें पहले कुछ नहीं बताया, वो आगे कहाँ मुड़ता है वो बताए। राकेश अपने घर से कुछ दूरी तय करने के बाद दाईं ओर मुड़कर कुछ दूरी तय करता है, पुनः बाईं ओर मुड़कर पश्चिम दिशा में चला जाता है। बताओ राकेश ने किस दिशा में चलना आरंभ किया था। अब देखो ये राकेश है, ये तो बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इन 4 नियमों में से है। ध्यान रखना दोस्तों, राकेश अपने घर से कुछ दूरी तय करने के बाद दाईं ओर मुड़ा। अब राकेश किधर भी चला, राकेश का घर छोड़ दो, कुछ दूरी उन्होंने तय कर ली, मान लो इधर उसने कुछ दूरी तय कर ली, किधर भी उसने दूरी तय की, कुछ दूरी तय करने के बाद वो किधर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है। कुछ दूरी तय करने के बाद राकेश किधर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ा। ये पीछे किधर से आया हमको पता नहीं, लेकिन यहाँ आके उन्होंने ये दाईं तरफ, इधर से आया है, इधर से आया, कुछ भी आया, दाईं तरफ मुड़ा, पुनः बाईं तरफ मुड़ा, दाईं तरफ मुड़ा और पुनः ये तो मुड़ा दाईं तरफ, ये मुड़ गया पुनः बाईं तरफ। तो दोस्तों सोचो, और अब वो उसको दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर है, अब वो किधर जा रहा है, दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर जा रहा है। अब ये राकेश है, अब उसकी दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी होगी, ये होगी। अब देखो राकेश यहां से ऐसे चल रहा है, फिर दाईं तरफ मुड़ा, ऐसे मुड़ा, फिर बाईं तरफ मुड़ा, ऐसे मुड़ा, अब दक्षिण पश्चिम दिशा में जा रहा है। मैंने बोला था 2 बार दाईं मुड़कर बाएं मुड़ ले, बाएं मुड़कर दाएं मुड़े, या दाएं मुड़कर बाएं मुड़ ले, तो दिशा वही रहती है। तो आप बोल रहे हैं ना कि ये तो घर से दायां निकला, घर से किधर भी निकला, लेकिन दायां मुड़ा फिर बायां मुड़ गया, तो दिशा वही है। अब कौन सी दिशा में जा रहा है, दक्षिण पश्चिम दिशा में। तो क्योंकि 2 बार, एक बार दाएं बाएं मुड़ा है, तो इसका मतलब दिशा तो घर से निकली, वही दिशा में अब जा रहा है। अब दक्षिण पश्चिम जा रहा है, तो घर से भी दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर निकला है। इसके लिए नियम है, वो 4 नियम लागू होता है। ये रूल नंबर 4 ये लागू होता है कि 2 बार दाएं बाएं मुड़ा है तो दिशा वही रहेगी, घर से निकली है और लास्ट में है। इसकी लास्ट की दिशा दक्षिण पश्चिम बता दी है, बीच में 2 बार दाएं बाएं मुड़ा है तो घर से निकली की दिशा वही होगी जो लास्ट में है, और लास्ट में दक्षिण पश्चिम है तो घर से निकली वही दिशा दक्षिण पश्चिम होगी। ये रूल 4 के आधार पर ये क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों ये पहला एग्जाम्पल था, और एग्जाम्पल लेते हैं हम। दूसरा एग्जाम्पल है कि सौरभ अपने घर से, जो कि मुख उत्तर पूर्व दिशा में है, सौरभ अपने घर से जो कि मुख उत्तर पूर्व दिशा में है, सीधा निकलकर कुछ दूरी चलता है। अब वह बाईं ओर मुड़कर कुछ दूरी चलता है और पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा में, 2 बार बाईं ओर मुड़ता है। सौरभ अपने, देखो सौरभ का मुंह है वो उत्तर दिशा के अंदर है, ये सौरभ है, ये सौरभ है। अब इसका मुंह उत्तर दिशा में इधर है, ठीक है, सौरभ का मुंह है वो इधर है, ठीक है। अब वो क्या करता है, बाईं ओर मुड़ता है, कुछ दूरी चलता है। सौरभ उत्तर दिशा में कुछ दूरी चलता है, मुंह उत्तर तरफ है तो वो उत्तर की तरफ चलेगा, बाकी कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। उत्तर की तरफ चलने के बाद में क्या करता है, इसमें बाईं ओर मुड़ता है। क्वेश्चन में लिखा है कि वो दिशा में मुख होगा, उत्तर पूर्व दिशा की ओर चलना लिखा है कि कुछ दूरी चलता है, और अब वह बाईं ओर मुड़कर कुछ दूरी चलता है और पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है।
बाईं ओर मुड़कर कुछ दूरी चलता है, ये बाईं ओर हो गया, कुछ दूरी चलता फिर और बाईं ओर मुड़ जाता, फिर बाईं ओर मुड़ जाता। अब मुंह किधर है, 2 बार बाईं ओर मुड़ जाता है या 2 बार दाईं ओर मुड़ जाता है, तो दिशा एकदम विपरीत हो जाएगी। इधर उत्तर दिशा थी तो उत्तर की विपरीत कौन सी होती है, अब दक्षिण दिशा में होगी। अब उसका मुंह किधर है, दक्षिण दिशा में। बहुत ही कॉमन सेंस का और नॉर्मल क्वेश्चन है। पूछ लिया कि ये उत्तर की दिशा की तरफ सौरभ का मुंह था और वो घर से निकला, कुछ दूरी पर चला, फिर बाईं ओर मुड़ गया, ठीक है, बाईं ओर मोड़ दिया, फिर कहते और बाईं ओर मुड़ गया, उस दूरी चलकर और बाईं ओर मुड़ गया। अब मुंह किधर है, 2 बार बाईं ओर मुड़ता है तो मुंह एकदम वापस उल्टा हो जाएगा। उत्तर की तरफ जा रहा था वो दक्षिण की तरफ हो जाएगा, और दक्षिण की तरफ जा रहा था तो उत्तर की तरफ हो जाएगा, पूर्व की ओर जा रहा तो पश्चिम की तरफ हो जाएगा, और पश्चिम की तरफ जा रहा तो पूर्व की ओर मुंह हो जाएगा। 2 बार बाईं ओर या दाईं ओर मुड़ना है, इधर से मुड़ता तो भी इधर और ऐसे हो जाता। और एक बार बाईं ओर पुनः दाईं ओर मुड़ जाए तो सीधा ही जाएगा, और एक बार दाईं ओर पुनः बाईं ओर चलना जरूरत है तो भी सीधा ही जाएगा, और एक बार दाईं ओर मुड़े तो इधर जाएगा, बाईं ओर मुड़े तो इधर जाएगा, और 2 बार बाईं ओर मुड़े तो इधर आ जाएगा नीचे, और 2 बार दाईं ओर मुड़े नीचे आ जाएगा। तो ये 2 बार बाईं ओर मुड़ा तो इसकी विपरीत दिशा होगी, ऊपर उत्तर में जा रहा था ऐसे, और उसकी विपरीत दिशा होगी एकदम साउथ, वापस नीचे आ गया। तो अब उसका मुंह किधर है, सौरभ का मुंह है वो दक्षिण दिशा की तरफ है। तो ये दूसरा हमारा एग्जाम्पल था। अब तीसरा एग्जाम्पल है हमारा, पढ़ते दोस्तों। इसमें क्या लिखा है, एक सुबह ए तथा बी एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े। सुबह का टाइम है और ए और बी एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े। एक बंदे का नाम ए है, एक बंदे का नाम बी है। अब एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े। ए की परछाई बाईं ओर पड़ती है, ठीक है, पहले ए की लिख देते हैं, इसकी परछाई बाईं ओर पड़ रही है दोनों की तरफ पीठ। अब ए की परछाई बाईं ओर पड़ रही है और टाइम किधर है, सुबह का। परछाई किधर पड़ेगी, जिधर सूर्य है उसके विपरीत दिशा में। सुबह का टाइम है तो सूर्य पूर्व दिशा के अंदर है, सूर्य इधर पूर्व दिशा के अंदर है, और इसकी परछाई कहां पड़ रही है, बाईं ओर। ये तो है दाईं ओर, मुंह ऊपर होगा, मुंह इधर है इसका ए का, तब तो इसकी परछाई किधर पड़ रही है, सूर्य इधर है, इधर इसका लेफ्ट साइड है, इधर राइट साइड है, और इधर है नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है, उधर वेस्ट है। ईस्ट से सूर्य उगा है, ईस्ट से सूर्य उदय हुआ है पूर्व दिशा से, तब सॉरी इधर लेफ्ट है, इधर राइट है, ठीक है। तो इसकी बता रखा है कि उसकी परछाई बाईं ओर पड़ रही है, यानी लेफ्ट साइड पड़ रही है। हाँ एकदम करेक्ट है, उत्तर में मुंह है तब तो इसकी परछाई पड़ रही है इधर। दक्षिण में उसका मुंह कर दिया, उसकी परछाई पड़ेगी इधर, लेकिन उसका हाथ हो जाएगा इधर राइट और इधर लेफ्ट हो जाएगा, लेकिन इसका मुंह उत्तर की तरफ है, ये तो परफेक्ट हो गया। तब इसकी परछाई बाईं ओर बढ़ रही है, सूर्य पूर्व के अंदर उदय हुआ क्योंकि सुबह का टाइम है। अब बी का मुंह किधर है, अब ए का मुंह उत्तर दिशा में है और एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़ा है, तो बी का मुंह किधर होगा, दक्षिण में। तो बी का मुंह किधर होगा, दक्षिण में, साउथ में होगा इसका मुंह, क्योंकि भाई ये परफेक्ट हो गया, पूर्व दिशा से सूर्य उदय हुआ क्योंकि सुबह का समय है। और उत्तर की तरफ मुंह करता है, अब उसकी परछाई पड़ रही है, वो पड़ रही है उसके लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड क्योंकि इसकी इतना पता है कि सूर्य उत्तर से उदय हुआ है, तो पश्चिम के अंदर ही उसकी परछाई पड़ेगी यहाँ पर, ये तो परफेक्ट है। अब इधर हाथ लेफ्ट उत्तर की तरफ मुंह करेगा तब भी होगा, दक्षिण में क्या इधर राइट हैंड हो जाएगा, तो इसका मुंह उत्तर की दिशा में है, तब इसका लेफ्ट हैंड की तरफ उसकी परछाई पड़ रही है, तो परफेक्ट। तो इसका मुंह उत्तर दिशा में। अब हमको क्या पूछा है, हमको पूछा है कि बी का मुंह किस दिशा में, बी का मुंह किस दिशा में, इसका मुंह उत्तर में है तो इसका उल्टा खड़ा है, पीठ करके तरफ खड़ा है, इसके पीछे नहीं खड़ा, इसके पीछे पीठ करके खड़ा है, तो इसका मुंह दक्षिण में है। तो इसका आंसर होगा बी का मुंह किधर, कौन सी दिशा में है, दक्षिण दिशा में बी का मुंह, ये इसका आंसर हो गया। तो ये दोस्तों तीसरा एग्जांपल था, आगे और भी एग्जांपल लेते हैं। हमारा चौथा एग्जांपल है, एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में मुंह किए हुआ है। एक व्यक्ति है, मान लेते हैं ये व्यक्ति है, इसका मुंह किधर है, पश्चिम दिशा के अंदर मुंह किए हुए है। वह 90 डिग्री घूमता है और फिर 180 डिग्री घूमता है, बाएं घूमता है। अंत में वे किस दिशा में मुंह किए हुए। दोस्तों एक व्यक्ति पश्चिम दिशा के अंदर मुंह है, पश्चिम दिशा किधर होती है, इधर पूर्व इधर पश्चिम, इधर इसका मुंह किया हुआ एक व्यक्ति है। अब इधर उसका मुंह है, बड़ा लिख देता हूं,
एक व्यक्ति है, इधर उसका मुंह है पश्चिम दिशा के अंदर, क्योंकि ये वेस्ट है, ठीक है। अब पश्चिम दिशा के अंदर उसका मुंह है, फिर वह 90 डिग्री घूमता है, वह 90 डिग्री घूमता है। एक व्यक्ति पश्चिम दिशा मुंह किया हुआ है, वह 90 डिग्री दाहिने घूमता है। किधर घूमता है? 90 डिग्री दाहिने, नहीं ऊपर घूमेगा। कितने डिग्री? 90 डिग्री। 90 डिग्री तो नहीं होगा, सॉरी 45 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री दाहिने घूमता है। ये 90 डिग्री दाहिने घूम गया, ठीक है, 90 डिग्री दाहिने घुमा। उसके बाद में क्या होता है? 180 डिग्री बाएं घूमता है। अब 180 डिग्री बाएं घूमता है, यहां आ जाता है 180 डिग्री। ये 180 डिग्री का कोण बन गया और ये 90 डिग्री का कोण बन गया। अब मुंह इधर हो गया, जस्ट इसका मुंह इधर हो गया। अब वो किस दिशा में देख रहा है? दक्षिण पश्चिम। वो किस दिशा में देख रहा है? दक्षिण पश्चिम की तरफ। मुंह हो गया उसका। अब मुंह इधर किसका हो गया? दक्षिण दिशा की तरफ। दोस्तों देखो, इसको थोड़ा समझने की मैं दोबारा समझाता हूं। एक व्यक्ति है, पश्चिम दिशा की तरफ उसका मुंह है, ठीक है। अब 90 डिग्री दाहिने घूमता है, तो 90 डिग्री दाहिने घूमेगा तो एकदम उसका ऊपर मुंह हो जाएगा, यानी कौन सी साइड ऊपर? नॉर्थ। और एकदम 180 डिग्री बाएं घूमता है। अब बाएं वापस इधर है, तो 180 डिग्री, ये तो हो गया 90, ऐसे घूमता 90 होता। 180 डिग्री का कोण ऐसे ही होता है, ये 180 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। पहले नॉर्थ था, 180 डिग्री घुमा तो एकदम उधर आ गया। अब साउथ के अंदर देख रहा है, किधर देख रहा है? साउथ के अंदर या दक्षिण दिशा के अंदर उसका मुंह होगा। ये बहुत सरल है एग्जाम्पल, ज्यादा नहीं है। एक अलग एग्जाम्पल लेते हैं हम। अनिल का मुंह उत्तर दिशा में है। बहुत सरल क्वेश्चन है, आपको समझने की कोशिश करो दोस्तों, आप भी साथ साथ में करते रहो। कि अनिल का मुंह उत्तर दिशा की ओर है और दाएं मुड़कर वे 20 मीटर चलता है। ये अनिल है, ये अनिल है, इसका मुंह उत्तर दिशा के अंदर, इसका मुंह इधर है, ठीक है। इसके बाद में क्या करता है? वो दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। वो दाएं मुड़ता है इधर, और कितने मीटर चलता है? 20 मीटर चलता है। उसके बाद में वह बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। बाएं मुड़ता है और कितने मीटर चलता है? 25 मीटर चलता है। फिर दाहिनी ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। फिर दाहिनी ओर मुड़कर इधर 25 मीटर चलता है, ठीक है, 25 मीटर चलता है। पुनः दाहिनी मुड़कर 50 मीटर चलता है। अब पुनः दाहिनी ओर मुड़कर कितना चलता है? 50 मीटर चलता है। समझते रहना साथ साथ में दोस्तों। इसमें क्या होता है? अंत में अनिल दाएं मुड़कर 40 मीटर की दूरी करता है। अंत में अनिल क्या करता है? दाएं मुड़कर, अंत में अनिल पुनः कौन सी साइड मुड़ जाता है? दाएं मुड़कर 40 मीटर की दूरी तय करता है। ये 40 मीटर की दूरी तय करता है। अब अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में? देखो, अनिल का मुंह किधर था? ये तो मुंह था इधर, उत्तर दिशा की तरफ उसका मुंह था। ये साउथ दिशा है, ठीक है। अनिल 20 मीटर दाहिनी मुड़कर चला, ठीक है। फिर बाएं मुड़कर अपने घर से 20 मीटर दूर गया। फिर बाईं और 25 मीटर चला। फिर दाईं और 25 मीटर चला। फिर 50 मीटर ये लेफ्ट में नीचे आ गया और फिर 40 मीटर इधर गया। अब उसका मुंह किस दिशा के अंदर है? टोटल यहां पर कितना चला था? ये 25 मीटर ये और 20 मीटर ये 45 मीटर चला था, ठीक है। और वापस उसको घर के सीध में यहाँ साउथ दिशा के अंदर आने के लिए 25 मीटर 45 मीटर चलना होगा। 20 और ये और 25 ये 25 ये 45, लेकिन ये चला कितना? 40 मीटर, तो यहाँ पर ही रुक गया। अब इधर तो दिशा साउथ है, इधर नॉर्थ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, लेकिन उसकी स्थिति कहां पर है? यहाँ पर है, अर्थात यहाँ पर है। यहाँ कौन सी दिशा है? साउथ ईस्ट। कौन सी दिशा है? साउथ ईस्ट। अब वो दक्षिण पूर्व दिशा के अंदर उसका मुंह होगा। कौन सी दिशा में उसका मुंह होगा? दक्षिण पूर्व में, क्योंकि 20 मीटर ये और 25 मीटर ये 45 मीटर चला और वापस ये यहाँ पर जो चला है उसकी जो दूरी है वो है 40 मीटर। कितनी? 40 मीटर। तो कहने का मतलब घर के बराबर पहुंचता तो ये नीचे एकदम साउथ में आ जाता। ये बीच में यहाँ रह गया है इस दिशा में, तो इधर पूर्व है इधर दक्षिण है, तो ये किस दिशा में? इसके बीच में है, तो दक्षिण पूर्व दिशा के अंदर है। कौन सी दिशा में? दक्षिण पूर्व दिशा के अंदर उसका मुंह होगा। तो दोस्तों बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इनको क्या है कि
इनका जो पूरा क्वेश्चन होगा हमारा आज का, वो बस इन दो मैंने लिखे हैं नियम, इन नियमों के आधार पर होगा। 4 तो ये पॉइंट है और ये एक हमको दिशाओं का ध्यान रखना है। आगे का हम एग्जांपल लेते हैं कि रहीम अपने कार्यालय के सामने पश्चिम दिशा में मुंह किए खड़ा है। रहीम है अपनी ऑफिस के आगे, रहीम साहब क्या ऑफिस के आगे अपनी, ये रहीम है पश्चिम दिशा में इधर मुंह किए खड़ा है। क्या करता है आगे देखते हैं। वह घड़ी की सुई की दिशा में 45 डिग्री घूमता है। अब घड़ी की, थोड़ा इसको बड़ा लिख देते हैं, इधर खड़ा है रही मुंह किए हुए, घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई किधर चलती है, राइट हैंड में। कितना डिग्री घूमता है, कितना घूमता तो 90 डिग्री होता, और 45 डिग्री कितना होगा, ये 90 डिग्री है और ये 45 डिग्री, 90 डिग्री घूम 45 डिग्री घूमता है वो। अब यहाँ उधर वो, इसका मुंह अब यहाँ आ गया वो 45 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में घूमता है, तो हमने इधर इसको यहाँ पर ला दिया 45 डिग्री। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपको किसी तरफ दाहिनी और बाईनी और मुड़ने को आपको बोले तो आपको 90 डिग्री मोड़ लेना है। आपको बोल रहे हैं कैसे जा रहे हैं, दाहिनी और मुड़ो, तो एकदम यहाँ 90 डिग्री का मोड़ लेना है। जब तक नहीं बोला जाए कि आपको इतने डिग्री मोड़ना है, आपको इधर जा रहे हो और आपको बोल दे कि आपको यहाँ पर 45 डिग्री मुड़ना, तो ऐसे मुड़ना है, नहीं तो आपको 90 डिग्री का ही मोड़ लेना है। ये ध्यान रखना नियम कंपलसरी रूप से। तो 45 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा मोड़ दिया। आगे क्या कर रहा है वो, पुनः घड़ी की सुई की दिशा में 180 डिग्री घूमता है। पुनः घड़ी की सुई की दिशा में 180 डिग्री घूमता है। अब पुनः घड़ी की सुई की दिशा में, अब इधर मुंह आ गया 180 डिग्री, घड़ी की सुई की दिशा ऐसे ही चलती घड़ी, तो 180 डिग्री घूमता है। 180 डिग्री ऐसे होता है क्योंकि एक लाइन पर 180 डिग्री घूमता। अब यहाँ आ जाता है, यहाँ तो 45 डिग्री घूमा, यहाँ भी 180 डिग्री घूमा। फिर क्या करता है, फिर क्या होता है, अंत में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 270 डिग्री घूमता है। अब घड़ी की सुई तो ऐसे चलती है, अब इसकी विपरीत दिशा में 270 डिग्री घूमता है। 270 डिग्री कितने होते हैं, 270 डिग्री होते हैं, वो होते हैं 180 प्लस 90 डिग्री। 180 डिग्री घूमेगा तो वापस यहाँ पर आ जाएगा, कितने 270 डिग्री घूमना है ना उसको, 180 से यहाँ आ जाएगा। अब 90 डिग्री और इसको घूमना है, कितना 90 डिग्री उसको और घूमना है। तो 90 डिग्री घूमेगा तो यहाँ आ गया। अब 90 डिग्री यहाँ से घूम रहा है, एकदम नीचे हो जाएगा, किधर हो जाएगा, एकदम नीचे। तो 270 डिग्री होता। अब उसका मुंह किधर है, एकदम नीचे दक्षिण दिशा के अंदर, उसका मुंह किधर होगा, रहीम होगा। अब उसका मुंह किधर होगा दोस्तों, ध्यान से देखना, थोड़ा आप दोबारा देखो। 180 डिग्री पर तो यहाँ आ गया, उसके बाद 270 डिग्री घूमता है, तो 180 डिग्री पर तो ये वापस यहाँ जाएगा, और वापस और 90 डिग्री घूमना है उसको। कितनी डिग्री घूमना है, और 90 डिग्री घूमना है, और 90 डिग्री घूमेगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा। क्या पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 270 डिग्री यहाँ पूरी होती है उसकी। तो अब उसका मुंह किधर है, अब मुंह होगा इधर तो होता तो दक्षिण होता, इधर होता तो वेस्ट होता। अब उसका मुंह है वो है दक्षिण, इधर दक्षिण है, इधर पूर्व है, पश्चिम है, तो दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर उसका मुंह होगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल था, बहुत सरल एग्जाम्पल था। आगे लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल हम लेते थे, उससे आपको टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, इससे कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। अनिल अपने घर से उत्तर दिशा में 40 मीटर चलता है। अनिल, ये अनिल है, अपने घर से उत्तर दिशा में 40 मीटर चलता है। फिर क्या करता है, उसके बाद में अपनी बाईं तरफ मुड़कर 50 मीटर चलता है। बाईं तरफ मुड़कर 50 मीटर चलता है, 50 मीटर चलता है बाईं तरफ, चलकर बाएं मुड़ जाता है और 40 मीटर की दूरी तय करता है। पुनः बाएं मुड़ जाता है और 40 मीटर की दूरी तय करता है। ये 40 मीटर पुनः बाएं मुड़कर चलता है। 2 बार बाएं बाएं मुड़ा तो दिशा विपरीत होगी, ध्यान रखना दोस्तों। उसकी तरफ बाईं तरफ 50 मिनट चलता है, फिर बाएं मुड़कर 40 मिनट चलता है। अनिल अब अपने घर से किस दिशा में और कितना दूर है, देखो अपने घर से अब किस दिशा में है, अपने घर से अब पश्चिम दिशा के अंदर है। किस दिशा के अंदर है, अपने घर से वो पश्चिम दिशा के अंदर है। और अब घर से कितना दूर है, घर से दूरी तो उसने कितना दूर गया, ये दूरी है। कौन सी दूरी है, ये तो दूरी है। अब ये दूरी और ये दूरी तो समान ही है, तो 50 मीटर यहाँ चला, ये भी दूरी 50 मीटर
है। अब अनिल का मुंह है वो पश्चिम दिशा के अंदर है। कितनी दूरी है? 50 मीटर उसकी दूरी है। तो दोस्तों ये हमारा आज दिशा ज्ञान परीक्षण से संबंधित इस टॉपिक के अंदर बीएसटीसी के अंदर इन मैंने 4-5 एग्जांपल लिए हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, इससे बार कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। केवल और केवल जो रूल्स है वो बस दिशाओं का ये ध्यान रखना है कौन सी दिशा किधर है, और ये 4 नियम ध्यान रखना है। दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, बाएं बाएं मुड़ना है, या दाएं दाएं मुड़ते हैं तो एकदम विपरीत हो जाते हैं, दाएं बाएं या बाएं दाएं मुड़ते हैं तो उसी दिशा के अंदर रहते हैं। बस एक छोटा सा ट्रिक है, इतना याद रखना है आपको। और मैंने 5-6 एग्जाम्पल बताए हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, इससे कोई बार क्वेश्चन नहीं आएगा। इस वीडियो को पूरा देखना। आगे भी हम रीजनिंग के अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे बहुत बढ़िया टॉपिक पर। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को पूरा देखिए। धन्यवाद।